हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12C से क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने वाले हैं। ये जो किताब है डॉक्टर मनोहरे की है, जिसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना सीख रहे हैं। और अगर आप एनसीईआरटी वाली किताब से पढ़ते हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड से या फिर राजू प्रकाशन की किताब से, तो उसकी एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8वां देख सकते हैं, कक्षा 10 की किताब का गणित का। चलिए देखते हैं कि ये प्रश्न है क्या और कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं ये है प्रश्नावली 12C का प्रश्न तीसरा, जो कि डॉक्टर मनोहरे की गणित की किताब कक्षा 10 का है। और उसी तरीके से अगर आप एनसीईआरटी की किताब से पढ़ते हैं तो उसमें एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, कक्षा 10 की गणित का। देखिएगा इसमें कहा क्या गया है और हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कहा गया है, दी गई आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है, जिसके बाएं और दाएं सिरे दो अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। और दूसरा पॉइंट, पथ का क्षेत्रफल। ये आकृति आपकी प्रश्न में दे रखी है, इसको हम अभी पूरा बना देते हैं। ये आकृति अभी पूर्ण रूप से बनी नहीं है। ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक इस तरह से रेखा है, ठीक है। जो ये वाला यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 10 मीटर दे रखी है, ठीक। और यहाँ से ले करके यहाँ तक की जो दूरी है ये 60 मीटर है, ठीक। उसी तरीके से जो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है ये वाली, ये 10 मीटर है। ये 10 मीटर पथ की चौड़ाई है, ठीक। उसी तरीके से इस साइड में भी अर्धवृत्ताकार टाइप का बन रहा है। ओके, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 10 मीटर, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 60 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 10 मीटर, ठीक। अब हम इनका नाम दे देते हैं। इसका नाम है ए और इसका नाम है बी और ये वाला सी और ये डी, ये वाला ई है, ये एफ है और ये जी है, ये वाला जी है और ये एच है। और इसका जो सेंटर है इसका नाम ओ है। उसी तरीके से जो ये वाला सेंटर है इसका नाम ओ डैश है, ठीक। और यही आपका फिगर है, ठीक। आपको निकालना है पहले पॉइंट में पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। आंतरिक किनारा कौन सा है? ये जो अंदर वाला बन रहा है, इसकी दूरी आपको निकालनी है कि ये कितनी डिस्टेंस है इस पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उसे हम लिख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो अर्धवृत्त बन रहे हैं। ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो वाइट वाला है वो एक अर्धवृत्त बन रहा है। फिर बड़ा वाला जो इस तरह से है यह एक अर्धवृत्त बन रहा है। उसी तरीके से इस साइड में भी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ऐसे ये वाला एक अर्धवृत्त है। और उसी तरीके से ये बड़ा वाला जो है यह भी एक अर्धवृत्त बना रहा है, ठीक है। तो अर्धवृत्त बन रहा है तो इसकी रेडियस भी कुछ ना कुछ होगी। तो सबसे पहले हम इसकी रेडियस लिख लेते हैं और जो इसका मान दिया गया है उसको लिख लेते हैं। एक चीज़ इसमें मिसिंग हो गई है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये 106 मीटर है, यह भी प्रश्न में दे रखा है, ठीक है। उसी तरीके से नीचे भी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 106 मीटर है, ठीक है, ये पूरा। तो अब आपको निकालना है आंतरिक किनारों के बीच की दूरी। तो देखिएगा, जो OB होगा वो बराबर होगा O डैश C के। और ये कितना है? देखिएगा,
ओ बी जो होगा वो ओ डैश सी के बराबर होगा। जो बी ई है वो 60 मीटर है, तो 60 का आधा करेंगे तो इतनी डिस्टेंस हमें कितना पता चलेगी, 30 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी पता चलेगी 30 मीटर पता चलेगी। तो जब इतना 30 है तो इतना भी 30 होगा, और ये वाला भी 30 होगा, ये वाला भी 30 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ओ बी बराबर ओ डैश सी बराबर 30 मीटर। ठीक, उसी तरीके से जो ए बी होगा वो सी डी के बराबर होगा। ठीक, देखिएगा ए बी मतलब कि ये वाला पार्ट वो सी डी के बराबर होगा। उसी तरीके से नीचे भी ई एफ जो होगा जी एच के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी बराबर ई एफ बराबर जी एच बराबर 10 मीटर। ठीक, इसको भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक बार में यहाँ पे कि ओ ई बराबर ओ डैश जी बराबर 30 मीटर। ठीक, अब यहाँ से अगर आप ओ ए निकालें तो ओ ए कितना हो जाएगा, ये बी ई जो है 60 मीटर है, तो 60 का आधा हमने किया तो 30 हुआ। ओ बी 30 है और हमें निकालना है ओ ए। ठीक है, तो 30 में ये 10 जुड़ जाएगा क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ डैश डी बराबर 40 मीटर। ठीक, 30 + 10 हो जाएगा। उसी तरीके से ओ एफ बराबर ओ डैश एच बराबर 40 मीटर। ठीक, अब हमें फर्स्ट पॉइंट में निकालना है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो बी सी होगा, बी और सी, बी सी देखिए यहाँ पे है ये वाला पार्ट, बी सी जो होगा और ई एच जो होगा। ठीक है, बी सी और ई एच, बी सी और ई एच, सॉरी ई एच नहीं ई जी, ये ठीक है बी सी प्लस ई जी या एफ एच कहें एक ही बात है, ये सब 106 मीटर ही होगा। तो ये दूरी, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का ये दूरी और प्लस यहाँ से यहाँ तक का ये वाला दूरी, ये दोनों का योगफल प्लस जो अर्धवृत्त बन रहे हैं, ये एक अर्धवृत्त बन रहा है, उसी तरीके से एक इधर अर्धवृत्त बन रहा है। तो इन तीनों का योगफल जो होगा ये पथ में एक चक्कर की दूरी होगी। तो लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर की दूरी। तो जो पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर की दूरी होगी वो होगा बी सी प्लस ई जी प्लस 2 गुणे अर्धवृत्त की परिधि। तो लिखेंगे बी सी प्लस ई जी प्लस 2 गुणे अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। ठीक, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, बी सी की जो वैल्यू है 106 है, ई जी की जो वैल्यू है वो 106 ही है, और ये हो जाएगा 2 गुणे अर्धवृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि की आधी होती है, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो उसका जब आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का हो जाएगा। तो यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/2 गुणे 2 पाई आर। और देखिएगा इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पे जब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 106 प्लस, या फिर इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे आप, 106 और 106 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 212 प्लस इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक, यहाँ से एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जो आर की वैल्यू है वो यहाँ से आप 30 मीटर लेंगे। क्यों लेंगे 30 मीटर? क्योंकि आप आंतरिक निकाल रहे हैं, बाह्य निकालते तो आप 40 लेते। ठीक है, आंतरिक निकाल रहे हैं तो आंतरिक त्रिज्या ही लेंगे। तो आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 30 मीटर है। टोटल बी ई जो है 60 मीटर का है, तो ओ बी जब निकालेंगे तो 30 मीटर होगा, क्योंकि ये बी ई जो है व्यास है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 60 का आधा करेंगे तो 30 मीटर, और 30 मीटर जो है इसका आंतरिक का रेडियस होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं
जहाँ स्मॉल आर इज इक्वल टू आंतरिक त्रिज्या, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं बराबर 30 मीटर, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं कि जहां r बराबर आंतरिक त्रिज्या जो कि कितना है 30 मीटर है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो इसको हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। ये हो जाएगा 212, ये हो जाएगा 212 प्लस 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे गुणे स्मॉल आर की वैल्यू हमने आपको बताई 30, ठीक। अब देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल होने वाली हैं तो उसको कैंसिल कर लेंगे, नहीं कैंसिल होने वाली हैं तो इसको सॉल्व करेंगे। कोई चीज़ें कैंसिल होने वाली नहीं हैं तो गुणा करेंगे सबका। तो देखिए 22 में 2 का गुणा करेंगे तो 44 आ जाएगा, और 44 में 30 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 तिया 12 एक 13, 1320/7। इसके बाद से इसके नीचे आप चाहें तो 1 लिख सकते हैं सुविधा के लिए। इसके बाद से अब एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम जब 1 और 7 है तो 7 ही एलसीएम होगा। तो यहाँ पे 1 का 7 में भाग देंगे 7 बार जाएगा, 7 का 212 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1484 प्लस 7 का 7 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का 1320 में गुणा करेंगे तो वही चीज़ आएगा। और इसको जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2804/7, और ये किस में होगा, मीटर में होगा, और यही आपका आंसर होगा। ये है आपकी पथ के आंतरिक किनारों के एक चक्कर में चली गई दूरी। अब हमें सेकेंड पॉइंट में निकालना है पथ का क्षेत्रफल। ये जो पूरा पथ है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल निकालना होगा, और दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या पता होनी चाहिए। और जब हमें आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या पता हो जाएगी तो हम वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसके बाद से जो वृत्ताकार भागों के अतिरिक्त जो पार्ट बन रहा है, जैसे कि ये वाला आयत वाला पार्ट, इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। तब हम लोग लिखेंगे पथ का कुल क्षेत्रफल, और जब कुल क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें हम लोग दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल प्लस वृत्ताकार भागों के अतिरिक्त जो पथ बन रहा है उसका क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कर लेंगे तो पथ का क्षेत्रफल टोटल निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि आंतरिक त्रिज्या कितना है और बाह्य त्रिज्या कितना है। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखेंगे आंतरिक त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या कितनी है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आंतरिक त्रिज्या है वो 30 मीटर है। फिगर में आप देख सकते हैं ये अंदर वाला जो त्रिज्या है वो 30 मीटर है। जब बाहर का लेंगे तो 30 में 10 जुड़ जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी स्मॉल आर, और ये कितना है 30 मीटर। उसी तरीके से बाह्य त्रिज्या कितना है, बाह्य त्रिज्या पथ की चौड़ाई थी 10 मीटर और आंतरिक त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या 30 मीटर है। तो पथ की चौड़ाई को आप आंतरिक त्रिज्या में ऐड कर लेंगे तो बाह्य त्रिज्या निकल जाएगी, जिसे हम लोग मान लेंगे कैपिटल आर, और 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 मीटर। तो बाह्य त्रिज्या हो जाएगी 40 मीटर। अब हम लोग निकाल लेते हैं दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल। जो दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमें दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल निकालना है। तो बाह्य के क्षेत्रफल में से आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो निकल जाएगा दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें आंतरिक पथ का निकालना है तो इसके लिए हम लोग पाई और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये स्टेप डायरेक्ट हुआ है। कैसे देखिएगा, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से इसको लिख लेंगे, यहाँ पे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, फिर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसी चीज़ को यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है, ठीक है। अब देखिएगा जो कैपिटल आर की वैल्यू है वो है 40 मीटर और स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो 30 मीटर है। तो वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा
40 का स्क्वायर और माइनस ये 30 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये होता है ए, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, और इसी के बेस पे इसको तोड़ लेंगे। एक कोष्टक में लिख लेंगे 40 प्लस 30 और एक कोष्टक में लिख लेंगे 40 माइनस 30। तो पाई की वैल्यू भी यहाँ पे हम लोग अब रख देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे और यहाँ से ब्रैकेट में 40 प्लस 30 जब आप करेंगे, या फिर इसको आप एक स्टेप में ले जाइए, 40 प्लस 30 और यहाँ से 40 माइनस 30। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 22/7 गुणे 40 प्लस 30 जब ऐड करेंगे तो 70 गुणे 40 में से 30 घटाएंगे तो 10। और देखिए 70 से 7 कट जाएगा। जब भी कोई वैल्यू ऊपर होती है और कोई वैल्यू नीचे होती है तो अगर कटने लायक है तो उसको काट लेते हैं। भिन्न का ये सवाल है, 8वीं में आपको सिखाया जाता है। तो देखिएगा 7 से 70 को काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, और नीचे अब कोई वैल्यू है नहीं कि ऊपर की वैल्यू को हम लोग काट सकें। ये सभी जो वैल्यू लिखी गई हैं ये सब ऊपर हैं, अंश के रूप में है। ठीक है, तो अब हमें जो वैल्यू मिला है उसी का हम लोग कर लेंगे गुणा, यानी कि 22 में 10 का फिर 10 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2200। और हम लोग क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो ये आएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये निकल गया दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना होगा वृत्ताकार भागों के अतिरिक्त जो पथ का क्षेत्रफल है उसको। तो लिखेंगे वृत्ताकार भागों के अतिरिक्त पथ का क्षेत्रफल। जो वृत्ताकार भागों के अतिरिक्त पथ का क्षेत्रफल होगा वो आप इस फिगर में देखिएगा, यहाँ से दो समांतर रेखाएं बन रही हैं तो इनका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणे समांतर रेखाओं का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 2 गुणे समांतर रेखाएं जो है एक आयत का निर्माण कर रही हैं तो 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अब 2 गुणे लंबाई देखिएगा यहाँ पे इस फिगर में लंबाई 106 मीटर है और चौड़ाई कितना लेंगे, यहाँ पे चौड़ाई यहाँ पे लेंगे 10 मीटर। ठीक है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का लंबाई होगा और अतिरिक्त निकाल रहे हैं तो इसको नीचे जो ये 60 है इसको छोड़ देंगे, ये जो पथ की चौड़ाई है इसको लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 106 गुणे 10, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2120 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब ये निकल गया वृत्ताकार भागों के अतिरिक्त पथ का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है पथ का कुल क्षेत्रफल, जो कि क्वेश्चन में कहा था। देखिए सेकंड पॉइंट में कहा था कि पथ का कुल क्षेत्रफल निकालिए। तो पथ का कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हमने निकाला है वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल, इसको प्लस वृत्ताकार भागों के अतिरिक्त जो पथ का क्षेत्रफल है इसको, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो पथ का कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे पथ का कुल क्षेत्रफल। ओके, तो जो पथ का कुल क्षेत्रफल होगा वो होगा दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल प्लस वृत्ताकार भागों के अतिरिक्त पथ का क्षेत्रफल, और ये दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया है। दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल हमने कैलकुलेट किया है, वो है 2200 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2200 प्लस दोनों वृत्ताकार भागों के अतिरिक्त पथ का क्षेत्रफल हमने कैलकुलेट किया है 2120 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर, और यही जो है आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को आप फिर से देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स कीजिए, हम इसको कुछ अन्य तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को आप देखिएगा। दी गई आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, पथ का क्षेत्रफल
2 पॉइंट आपको कैलकुलेट करने थे। इस आकृति में आपको कुछ चीज़ें दी गई थी, जैसे कि जो BC है वो 106 मीटर है, उसी तरीके से जो EG है वो भी 106 मीटर है और पथ की चौड़ाई 10 मीटर है। आंतरिक जो व्यास है यानी कि BE वो 60 मीटर था और जो CG बनेगा वो भी 60 मीटर होगा, क्योंकि यह एक अर्धवृत्ताकार टाइप का बन रहा है। तो यहाँ से हमने क्या किया था कि आंतरिक त्रिज्या निकाल दी और बाह्य त्रिज्या निकाल दी, ठीक है। और पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर में चली गई दूरी निकालने के लिए हमने ये जो पथ के आंतरिक जो समांतर रेखाएं बन रही हैं इनका जो योगफल है ये प्लस दूठ है, ये अर्धवृत्त बन रहे हैं तो इनका योगफल। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमने लिखा है BC प्लस EG प्लस 2 गुणे अर्धवृत्त की परिधि, और वही सॉल्व करके हमने यहाँ पे निकाल दिया इसका दूरी, ठीक है। इसको आप पॉइंट में ले जाना चाहें तो पॉइंट में ले जा सकते हैं, इसको काट करके। सेकेंड पॉइंट में हमें कैलकुलेट करना था कि पथ का क्षेत्रफल कितना है। तो पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आंतरिक और बाह्य त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो आंतरिक त्रिज्या क्वेश्चन में आंतरिक व्यास दिया था 60 मीटर, तो उसका आधा कर लिए तो 30 मीटर, तो हमें त्रिज्या आंतरिक पता चल गई। और जब बाह्य त्रिज्या निकालेंगे तो पथ की चौड़ाई 10 मीटर है, तो 10 में 30 जोड़ लेंगे तो ये बाह्य त्रिज्या हो जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियोस में किए हुए हैं 12B में, ठीक है। तो आप उन प्रश्नावली की वीडियोस देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और जैसे ही हमें आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या पता चल गई तो हमने निकाल लिया वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल। और वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करना होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने की है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और कैपिटल R हमने माना है बड़े वृत्त की त्रिज्या, तो ये हो गया बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और ये हो गया छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े में से छोटे को माइनस कर लिए, तो यहाँ से पाई को कॉमन ले लेंगे, दोनों में पाई कॉमन है, यहाँ से पाई को कॉमन ले लेंगे और वैल्यू पुट करेंगे तो ये निकल जाएगा दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल। अगले स्टेप में हमें निकालना है वृत्ताकार भागों के अतिरिक्त पथ का क्षेत्रफल। जो आकृति में अगर आप देखेंगे तो जो अंदर वाला पार्ट है ये BCGE, यह समांतर रेखाएं BC जो है वो EG के समांतर है। तो हम कह सकते हैं कि 2 गुणे समांतर रेखाओं का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, वो होगा पथ के अतिरिक्त, मतलब वृत्ताकार भागों के अतिरिक्त पथ का क्षेत्रफल। तो वही यहाँ पे हमने किया है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और लंबाई यहाँ पे हमने 106 माननी है। और क्योंकि हम अतिरिक्त निकाल रहे हैं तो आंतरिक जो व्यास है उसको छोड़ देंगे अब, और हम लेंगे पथ की चौड़ाई। तो पथ की चौड़ाई 10 मीटर थी, इसीलिए यहाँ पे 10 रखा गया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वृत्ताकार भागों के अतिरिक्त पथ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और क्योंकि हमें निकालना है पथ का कुल क्षेत्रफल, तो टोटल जो क्षेत्रफल हमने निकाला है उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। यानी कि दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल प्लस वृत्ताकार भागों के अतिरिक्त पथ का क्षेत्रफल, और जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर, और यही होगा पथ का क्षेत्रफल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट्स में लिखें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।